आज हम अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन वीदरिंग एंड इरोजन, ये चैप्टर होगा हमारा। इसमें हम देखेंगे कि अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है, इन दोनों में मूलभूत अंतर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अपक्षय में चट्टानें टूटकर अपने मूल स्थान या उसके आसपास पड़ी रहती हैं, वो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होती। जबकि अपर्दन में जो अपक्षयित पदार्थ होते हैं वो इरोजन या अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते जाते हैं। तो ये अंतर है दोनों में, वो स्टैटिक है, वो ट्रांसफरेबल है। दूसरा है, अपक्षय में चट्टानों की केवल टूट फूट होती है, जबकि अपर्दन में चट्टानों की टूट फूट व उसका स्थानांतरण दोनों होते हैं। तीसरा है, अपक्षय के मुख्य कारक सूर्यातप, पाला, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, विलयन, जीव जंतु तथा मनुष्य तथा वनस्पति प्रमुख हैं। इसके अलावा अपर्दन के मुख्य कारक हिमनदी, हमारी जल नदी, पवन, भूमिगत जल और समुद्र के तरंगे, ये सी वेव्स, ये महत्वपूर्ण पाई जाते हैं। अपक्षय में मृदा का निर्माण होता है, जबकि अपर्दन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। अपक्षय में मृदा निर्माण में कैसे होता है, जैसे हमारी इग्नेस रॉक्स है वो टूटती है तो ब्लैक सॉइल बन जाती है, कहीं बलुई है तो सैंडी सॉइल हो जाती है, पर्वतीय मिट्टी, पर्वत है तो वह पर्वतीय मिट्टी बन जाती है। इस प्रकार से जहां रेड, जो ऑक्सीडेशन के कारण से हमारी लोहे की कण है तो उसके कारण से मिट्टी कैसे बन जाती है, हमारी लाल मिट्टी बन जाती है। इस प्रकार से कुछ लेटराइट मिट्टी बन जाती है, ये अलग अलग बनती है। जबकि अपर्दन के कारण से हमारी नदी के कारण से ओक्स बोलेग भी बन सकती है, हमारा डेल्टा भी बन सकता है, हमारा रिवर मियांडर भी बन सकता है। कैसे नदी विसर्प बनता है, इस प्रकार के, इसी प्रकार से चूने की चट्टानों में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बन जाते हैं, और इसी प्रकार से जो नदी है वो वी शेप घाटी बनाती है, जबकि जल हमारी हिम नदी है वो यू आकार की घाटी बनाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं केव्स भी बन जाती है, हमारे चूने के पदार्थों, चूने की जो चट्टानें उसके अंदर बनती है। ये दोनों में मूलभूत अंतर पाया जाता है।